आज एक ऐसे जाबाज हिंदुस्तानी बेटे का जन्मदिन है जो अपने मजहब को नहीं बल्कि हिंदुस्तान की रक्षा को ही अपना धर्म मानते थे। इनके नाम से पूरे पाकिस्तान में दहशत थी। सबसे पहले इनके बारे में जानिए। नाम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। जन्म 15 जुलाई 1912। भारत पाक के बीच 1948 में हुए युद्ध के हीरो थे, इसलिए इन्हें भारत के नौसेना का शेर भी कहा जाता था। अब जानिए इतिहास। तारीख 14 से 15 अगस्त 1947। एक माह के दो टुकड़े हुए, एक बना पाकिस्तान तो दूसरा हमारा प्यारा हिंदुस्तान। सभी लोगों को आजादी दी गई कि जो भी हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं, जिनको जाना है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। अब जब सभी को छूट दी गई थी तो सेना को भी यही छूट दी गई, तो मैक्सिमम मुस्लिम लोग जो थे वो पाकिस्तान की सेना में चले गए। लेकिन एक मुस्लिम सेना जो कि नौसेना के ब्रिगेडियर थे, नाम था मोहम्मद उस्मान, इन्होंने हिंदुस्तान को ही चुना। मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के पूर्व पीएम लियाकत अली ने इनको जल्दी प्रमोशन और पाकिस्तान में ब्रिगेडियर चीफ बनाने का लालच भी दिया, लेकिन इन्होंने इस प्रमोशन को लात मार दी, यानी कि ठुकरा दिया और ये बन गए भारत के नौसेना के ब्रिगेडियर। एक शब्द जो आगे चलकर आपको शायद परेशान कर सकते हैं, इसको यही जान लीजिए, वो शब्द है कबाली। इसका मतलब होता है NWFC के आदिवासी, जो कि ज्यादातर पूर्वी सैनिक थे। इसको अगर आसान शब्दों में समझें तो बुनियादी बंदूकों, हथगोले और मुस्लिम गौरव के ढेर सारे हथियारों से ये लैस थे। ये निकले तो थे महाराज के राज्य पर कब्जा करने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी सेना में ये शामिल हो गए और इन्हीं के साथ ये लड़ने लगे हिंदुस्तान के खिलाफ। अब चलिए आगे की कहानी जानते हैं। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना की मदद से कबालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 7 नवंबर को राजौरी पर ये कब्जा कर लिए और करीब 30,000 हिंदू इसमें मारे गए थे। अब मोहम्मद उस्मान उस समय 50 पैरा ब्रिगेडियर कमांडर थे और नौसेना को संभाले हुए थे। कबालियों का अगला टारगेट नौसेना ही थी। कबालियों ने 5,000 सेना और कई सारे तोप, गोला बारूद से नौसेना पर हमला किया, लेकिन मोहम्मद उस्मान अपने सेना के साथ मिलकर इसने इसके 3 लगातार हमले को नाकाम कर दिए। इसके बावजूद उस्मान के पास एक और चैलेंज था। उस्मान चाहते थे कि हमारे सैनिक से हिंदू मुस्लिम का भेद मिट जाए, इसलिए इन्होंने जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। जनवरी 1948 में भारतीय सैनिक के लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा भारतीय नौसेना का दौरा किए। तभी मोहम्मद उस्मान इनसे वादा किए कि हम उस इलाके की सबसे ऊंची चोटी जो कि कोट था उस पर हम कब्जा कर लेंगे जहां से पाकिस्तानी नौसेना पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो 1 फरवरी 1948 को उस्मान अपना वादा पूरा किए। इस लड़ाई में 156 कवाली मारे गए, वहीं भारतीय सेना का काफी कम नुकसान हुआ। फिर आई तारीख 6 फरवरी 1948। इस दिन हुई जंग को बैटल ऑफ नौसेना के नाम से जाना जाता है। इसमें करीब 11,000 कबालियों ने नौसेना पर हमला कर दिया, लेकिन हमारी सेना पहले से ही तैयार थी और अपने दुश्मनों को निस्तनाबूद कर दिए। इसमें कबालियों के करीब 2,000 सैनिक मारे गए और भारतीय नौसेना की एक और बड़ी जीत थी। इसमें मोहम्मद उस्मान ने नौसेना के बच्चे को भी ट्रेन किया था। ये बच्चे मैसेंजर का काम किया करते थे। इस जीत के बाद मोहम्मद उस्मान को नौसेना का शेर भी कहा जाने लगा। इसके बाद पाकिस्तानी बौखला गया और मोहम्मद उस्मान पर 50,000 का इनाम रख दिया। नौसेना के शेर का मिशन जारी था और 18 मार्च 1948 झंगर को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाकर इन्होंने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। लेकिन 3 जुलाई 1948 को अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते ये वीर गति को प्राप्त हो गए। दिल्ली के जामिया मिलिया में उपस्थित इनकी कब्र आज भी ये सीख सिखाती है कि हम एक हिंदुस्तानी है, ना कि एक हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई है। हम जाते जाते आपसे एक अपील जरूर करना चाहेंगे। यदि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ना ही ईसाई बने, बल्कि एक हिंदुस्तानी बनकर रहें, तभी हम खुश रह सकते हैं। बस जय हिंद।